के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। यूपीएससी ने हरियाणा सरकार का प्रस्ताव वापस भेज दिया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। डीजीपी पैनल पर यूपीएससी ने सरकार का प्रस्ताव वापस भेजा है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रस्ताव को वापस भेज दिया है। हरियाणा सरकार ने यूपीएससी को 5 आईपीएस का पैनल भेजा था। प्रस्ताव में 1990 बैच के आईपीएस शत्रुजीत कपूर भी शामिल थे। अवकाश पर चल रहे हैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर, उनका नाम भी इसमें शामिल था और इसे वापस भेज दिया गया है। इस प्रस्ताव को वापस भेजा है यूपीएससी ने। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की सूची में 1992 बैच के आईपीएस ओपी सिंह का नाम भी था। तो ये जो 5 आईपीएस का प्रस्ताव भेजा गया था डीजीपी पद के लिए, इसे वापस भेज दिया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। यूपीएससी ने इस प्रस्ताव को वापस भेज दिया है और इस प्रस्ताव को वापस भेजने के साथ ही अब डीजीपी कौन होगा इसको लेकर भी संशय बन रहा है, क्योंकि नए डीजीपी की बात की जा रही थी कि नए साल पर नया डीजीपी हरियाणा को मिल सकता है। इसी को लेकर यह प्रस्ताव भेजा गया था और इस प्रस्ताव को अब वापस भेज दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। यूपीएससी ने हरियाणा सरकार का यह प्रस्ताव वापस भेजा है, जिसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम भी शामिल था। डीजीपी शत्रुजीत कपूर अवकाश पर चल रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उम्मीद लगाई जा रही थी नया डीजीपी मिलेगा नए साल पर हरियाणा को, लेकिन ये जो प्रस्ताव है ये वापस भेजा गया है। क्या अपडेट इसको लेकर, क्या जानकारी? बिल्कुल, सरकार की तरफ से एक पैनल भेजा गया था 5 डीजीपी को लगाने के लिए, 5 आईपीएस अधिकारियों का, वरिष्ठ जो आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन वो पैनल यूपीएससी की ओर से वापस भेज दिया गया है। और यही उसमें कहा गया है कि अभी तक डीजीपी का पद खाली नहीं है, क्योंकि शत्रुजीत कपूर अभी डीजीपी के पद पर हैं और क्योंकि वो छुट्टी पर गए हुए हैं, ना कि वो हट गए हैं और जगह खाली हो गई है। तो पहले सरकार क्लियर करे कि अब क्या स्थिति है, तो इसीलिए उसको पैनल को वापस भेज दिया गया है। और अब ये पैनल क्या सरकार इसमें करेक्शन करके दोबारा भेजती है या किस तरह सरकार फैसला लेती है, ये अभी देखना होगा। क्योंकि 14 दिसंबर की अगर बात करें तो 14 दिसंबर को जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर हैं, उनका कार्यकाल, उनका जो छुट्टी का अवधि है वो पूरी हो रही है। तो छुट्टी की अवधि पूरी हो रही है तो 14 तारीख को ज्वाइन करेंगे। तो वो अगर क्या डीजीपी के पद पर ही ज्वाइन करेंगे या किसी अन्य महकमे में उनको एडजस्ट किया जाएगा या उनकी छुट्टी बढ़ाई जाएगी, ये भी एक संशय बना हुआ है। तो अभी क्योंकि नए जो डीजीपी लगाए गए थे कार्यवाहक डीजीपी के रूप में ओपी सिंह, उनका 31 दिसंबर को रिटायरमेंट है। हालांकि उनके एक्सटेंशन के लिए फाइल भेजी गई थी, लेकिन वो भी वहां से रिजेक्ट होकर के आ गई केंद्र से। तो अब देखना होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है, लेकिन फिलहाल यही जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि यूपीएससी ने पैनल वापस भेज दिया है और दोबारा से करेक्ट करके उसको ठीक करके भेजने के लिए कहा गया है। जी अंकित, यानी एक तरह से समझा जा सकता है कि अभी भी हरियाणा को नया डीजीपी मिल सकता है नए साल पर, क्योंकि ओपी सिंह रिटायर होने वाले, साथ ही शत्रुजीत कपूर वापस ज्वाइन कर रहे हैं। कब कर रहे हैं इसको लेकर भी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ये संशय है, क्योंकि डीजीपी अभी शत्रुजीत कपूर हैं और अगर वो 14 तारीख से छुट्टी से लौटने के बाद वो ज्वाइन करते हैं एज ए डीजीपी, तो वो वही रहेंगे डीजीपी। फिर नया डीजीपी मिलने की कोई वो नहीं है। लेकिन अगर उनको डीजीपी के पद पर नहीं दोबारा लगाया जाता है, क्योंकि वो अभी कार्यवाहक डीजीपी के रूप में ओपी सिंह काम कर रहे हैं, तो फिर दूसरा पैनल भेजने की तैयारी करनी पड़ेगी सरकार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है कि जो पैनल भेजा गया था उस प्रस्ताव को वापस कर दिया है। अब नया बनाया जाता है पैनल या फिर ओपी सिंह के बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर दोबारा ज्वाइन करते हैं, ये संशय बना हुआ है, बरकरार है।